सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पुराने महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता किसने? दीपांकर घोष ने। ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर है। फिर एक ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने थे? उर्जित पटेल बने थे। फिर है, किस राज्य सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? बिहार की सरकार ने लॉन्च किया था इसको कोविड-19 के प्रसार को की रोकथाम के लिए। और संजीवनी से आपको याद आना चाहिए, अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी एक आयुष संजीवनी नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और संजीवनी से एक और कुछ याद आता है कि आपको, हिमाचल प्रदेश ने भी ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया था ऑनलाइन फ्री मेडिकल पूछताछ के लिए। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक करके याद रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एचपी ने किसे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? केतन पटेल को। देखो यहाँ पे एचपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एचपी के लैपटॉप वगैरह होंगे ना आपके पास, तो फुल फॉर्म क्या होती है बताओ एचपी की? देखो इसके दो फाउंडर थे, बिल हॉलेट एंड डेविड पैकार्ड। तो हॉलेट का एच ले लिया, पैकार्ड का पी ले लिया, उससे बना एचपी, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। फिर है, किसे गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा आशीष भाटिया को। फिर है, यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताओ? बराकाह। इसमें 4 रिएक्टर है, अभी तो केवल एक ही शुरू हुआ है जिसकी कैपेसिटी 1400 मेगावाट, और 2023 तक ये चारों शुरू होने का अनुमान है, जिनकी टोटल कैपेसिटी होगी 5.6 गीगावाट। फिर है, किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। फिर एक, किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा ओम प्रकाश को। फिर है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये बनी है एप्पल, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, और इसके सीईओ हैं टिम कुक। फिर है, हरियाणा में खेल के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बबीता फोगाट को और कविता देवी को। बबीता फोगाट तो पहलवान है और ये कबड्डी की खिलाड़ी है कविता देवी। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, एक एस्पिरेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कपिल काटपाल सर आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेस। तो रोज सुबह शुरू करिए अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंड अप के साथ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जल्दी से क्लिक करें और देखें ये सारी करंट अफेयर्स की मास्टर क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसके अलावा अगर अनअकैडमी पे कोई भी सब्जेक्ट आप बाय करते हैं तो आप प्रोमो कोड यूज करिए क्रेक एग्जाम 10, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम, अभी ये शुरू किया था राजस्थान की सरकार ने। इसमें क्या होता है, बच्चे के जन्म लेते ही उसे जो पुराने कपड़ों में लपेटा जाता है उससे इन्फेक्शन वगैरह फैलने का खतरा रहता है, तो अब ये बेबी किट बांटे जाएंगे उसके लिए। फिर है, वीडियो केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? कोटक महिंद्रा बैंक बना था। उसके बाद तो काफी और बैंक भी आ गए हैं, ये सुविधा देने लगे हैं। फिर है, आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए जो लार का उपयोग किया जाता है उसके प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, और उस समिति के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछ रहे हैं। अनिल कुंबले थे उस समिति के अध्यक्ष। फिर है, एमएचआरडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, अभ्यास नाम से एक एप्लीकेशन था। ये एप्लीकेशन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देने के लिए था। वैसे इसके मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन अब इस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया, आप जानते ही हो। फिर है, विश्व के सबसे बड़ा व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी यानी कि शील्ड वोल्केनो की खोज की गई अभी अमेरिका में, और इसको नाम दिया गया पुहा होनू। इससे पहले जो था वो था मोना लोहा, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में था। फिर है, बुंडेस लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट था। ये किस खेल से संबंधित है? बुंडेस लीग फुटबॉल से। जर्मन में एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है ये। फिर है, छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता देने के लिए एक पहल शुरू की थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। किस नाम से? मनोदर्पण नाम से। फिर है, बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए सुपर साइक्लोन का नाम क्या था? अम्फान नाम था, और वो नाम दिया था थाईलैंड ने। फिर है, किस आईआईटी ने त्वचा के तापमान व हृदय गति के माप के लिए एक कलाई आधारित ट्रैकर को डेवलप किया था? किसने? आईआईटी मद्रास ने। फिर है, स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा योजना, ये शुरू की थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने, प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए थी ये योजनाएं। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। फिर एक किस डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता? तो आई राइस नाम की ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है। ये बॉक्सर लेशराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आई राइस नाम है। फिर एक किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। हमारे जो आर्मी चीफ है वो मनोज मुकुंद नरवणे। ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह की तरह ही है। जो आर्मी के बंदे हैं उनके लिए है ये, आर्मी ऑफिसर्स के लिए, नौजवानों के लिए। फिर एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? डीबीएस बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा सिंगापुर में। और ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार है? तो ग्लोबल फाइनेंस के अकॉर्डिंग है ये एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक। फिर है किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो आंसर होगा इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर जो लगातार अभी चौथी बार स्वच्छ शहर रहा है। फिर है महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसके फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन है, सीईओ सत्य नडेला है। फिर है भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया अभी तेलंगाना की सरकार ने। फिर है किस राज्य सरकार ने फोकस्ड ग्रुप कोविड टेस्टिंग के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर है साइंस कैरियर टॉप 20 एम्प्लॉयर्स लिस्ट में बायोकॉन ये किस स्थान पे रहा? 5वें स्थान पे। बायोकॉन ये बेंगलुरु स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके फाउंडर आप जानते होंगे किरण मजूमदार शॉ है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया अभी? तो आंसर होगा गुजरात में। फिर है किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड को शुरू किया? अभी तमिलनाडु की सरकार ने। फिर है लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा के महाश्वेता ने। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है महिला समानता दिवस ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। फिर है 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड से हैं। फिर है WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त अभी घोषित किया था? तो आंसर होगा अफ्रीका को। फिर है कांगो, कांगो की कैपिटल क्या है? कॉन्गो, तो ब्राज़ाविल है, ब्राज़ाविल। फिर है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता था? तो आंसर होगा भानु प्रकाश ने। और ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर भी बन गए हैं इसी के साथ, भानु प्रकाश नाम है इनका। फिर है पौलोमी घटक का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये, अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी इन्होंने। फिर है कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप पे है? तो आंसर हो तमिलनाडु। और ये मुद्रा योजना 2015 में शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर है आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? मुंबई में मिलेगा। और आईसीआईसीआई बैंक इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। और अभी आपको याद होगा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना। फिर है पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल अभी किस राज्य में मनाया? तो आंसर होगा केरल में। फिर है सोफिया पोपोवा, इनका संबंध किससे है? गोल्फर है ये, गोल्फ से इनका संबंध है, जर्मन गोल्फर है। और अभी महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब भी जीता था इन्होंने, तब भी इनका नाम न्यूज में रहा था, सोफिया पोपोवा। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की हम लोग बात करेंगे तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये हम मनाते हैं कब? 23 जून को। फिर है एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे, ये 27 जून को मनाते हैं। और हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। और वैसे एमएसएमई मंत्रालय में भी नए सचिव बने थे, अरविंद कुमार शर्मा उनका नाम है। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये तो हम हर साल मनाते हैं 29 जून को। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों बोला हर साल मनाते हैं 29 जून को? क्योंकि एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी होता है, विश्व सांख्यिकी दिवस, उसे हम हर 5 साल में मनाते हैं। कब? 20 अक्टूबर को। पहले 2010 में, फिर 15 में और 2020 में मनाया। फिर है नेशनल डॉक्टर डे, ये तो हम मनाते हैं 1 जुलाई को। और वैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और नेशनल चार्टेड अकाउंट डे भी मनाते हैं 1 जुलाई को ही। फिर है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये हमने 2 जुलाई को मनाया है। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव,
ये हमने मनाया 4 जुलाई को, सहकारिता दिवस। फिर है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये हमने 11 जुलाई को मनाया। फिर है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 15 जुलाई को मनाया हमने, और इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये हमने 17 जुलाई को मनाया। फिर है नेल्सन मंडेला डे, ये हमने मनाया 18 जुलाई को। तो गाइज ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। सबसे पहले तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक करना मत भूला करें। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।